नमस्कार दोस्तों, यह है वर्ल्ड स्टडी नेशन 045 और मैं लक्ष्मण जागलान। आज हम युक्ति बुक से देखेंगे दोस्तों मौर्योत्तर काल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? पुष्यमित्र ने की थी। कण्व वंश के संस्थापक कौन था? ये थे दोस्तों वसुदेव। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा विलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रदमन द्वारा। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? ये किया महाराष्ट्र में। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कड़फिसस सेकंड ने की। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने किया। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? वास्तुकला में हुआ। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास दोस्तों वास्तुकला में हुआ। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया था? ये लाया गया था ग्रीकों के द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। ये था बैक्टीरिया था भारत यूनानी राज्य। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था तमिलों एवं चेरों का व्यापार प्रारंभ हुआ था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। ये किया दोस्तों मौर्यों के अधीन किया था सातवाहनों ने। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो वो कनिष्क थे। कनिष्क कुषाण नेता था जो बौद्ध बन गया था। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? ये है भारत और ग्रीक को यूनानी भी बोलते हैं, भारत यूनानी शैली भी बोलते हैं इसको। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? ये की थी कुषाणों ने। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो ये चलाए थे कुषाणों ने, सोने के सिक्के चलाए थे नियमित रूप से। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन राज्य था जो दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली था मौर्यों के बाद। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व वंश ने राज किया शुंग वंश के बाद। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तो ये किया था कुषाणों ने। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व से हुआ। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत भाषा थी सातवाहन शासकों की। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार शैली। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर थी कनिष्क की राजधानी। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? यह है दोस्तों पेशावर का दूसरा नाम पुरुषपुर है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ये इंडो बैक्टीरियन ने चलाई। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? यह है मथुरा संग्रहालय में। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहनों ने की। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने किया। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? ये कराया दोस्तों कनिष्क ने आरंभ करवाया था। शक संवत का आरंभ किस सम्राट के शासनकाल में
78 ईस्वी से हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में शक संवत का प्रारंभ हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था, यह था भारत में। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यहीं शिक्षा प्राप्त की थी। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। बुध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो कनिष्क के सिक्कों पर बुध का अंकन हुआ है। योधे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो ये मिलता कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी सन है कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा की अभिलेख की तिथि। अशोक घोष किसका समकालीन था? तो ये था कनिष्क का। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई कुषाण काल में हुई। बाल विवाह की प्रथा। जो कला शैली भारतीय और यूनानी या ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गंधार शैली। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ चुका है। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, तो ये थी अमरावती में। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? क्यों मिलती है? मत्स्य पुराण में। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? विधि के क्षेत्र में। तो दोस्तों मौर्योत्तर काल के ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद।